ऐसी हो ना कि खावर तो दाल चाहिए। सौदा गाड़ी को छोड़ दो, सौदा गाड़ी को छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ए भाई हमारे अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर डे अनदर ब्लॉग। आज है जुम्मा। जुम्मा कैसे आ रहा है पता ही नहीं चलता भाई। पिछले हफ्ते तो जुम्मा था, आज फिर जुम्मा है। तो जुम्मा बहुत जल्दी आता है, यानी कि जून तो बहुत स्पीड से जाने वाला है, जून जुलाई, क्योंकि मेरी छुट्टियाँ हैं ना बॉस। तो अभी स्टेटिस्टिक्स का पेपर है, देखते हैं कैसा पेपर आया है। जुम्मे की नमाज़ पढ़ ली है, नाश्ता वास्ता कर लिया, तो थोड़ा लेट कैमरा उठाया मैंने। अभी ट्यूशन का टाइम भी होने वाला है। और ये देखें, ये रेडी हैं घूमने के लिए, ये पिकनिक जा रही हैं। ये जा रहे हैं जू, तो मैं अकेला ही होगा इस सेंटर में पढ़ाने के लिए। तो करते हैं। एक तो यार शैम्पू करने के बाद है ना, बाल बनते नहीं हैं। अभी ये बॉयज़ इस चीज़ को समझ सकते हैं और उनको मालूम होगा कि शैम्पू करने के बाद जितने बाल अच्छे नहीं बनते, जितने के एक दिन के बाद बनते हैं। ये सिर्फ लड़के ही रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से, क्योंकि हमें नहीं आता भाई। हम लोग ऐसे बिजी लोग जो बैठ के हेयर ड्रायर से बाल को सेट करें, तो हम ऐसे ही चलने देते हैं। एक दिन के बाद जो सेटिंग बनती है ना बालों की, परफेक्ट। तो अभी मेरे बच्चे रेडी हैं जाने के लिए और मैं भी रेडी हूँ जाने के लिए। ये देखो दोनों रेडी तैयार। कहाँ जा रहे हो? हम चाहिए चिड़ियाघर। चिड़ियाघर जा रहे हैं। तो ये छोटे बच्चे हैं। नहीं बेटा, मैं नहीं चाहता। ये छोटे बच्चे हैं, इनको क्या पता कि असली जानवर तो दुनिया में हमारे सामने घूम रहे हैं। वो तो बड़े अच्छे जानवर है जो चिड़ियाघर में कैद है। करना तो इनको कैद चाहिए जो दुनिया में घूम रहे हैं। तो मितू, आप क्या देखोगी वहाँ पे जाके? कौन सा? हम्म? पार्क वाला जानवर। सौदा, आप क्या देखोगी? शेर। तो शेर तो आप खुद हो। तो एक बार मैं इनको लेकर गया, तो बहुत छोटी थी सौदा। आई थिंक मिद्दू पैदा हुई थी। मिद्दू शायद 1 महीने की थी या 2 महीने की थी। तो सौदा हमारी माशाल्लाह समझदार थी और हम इनको लेकर गए थे। तो वहाँ पर जो है वो सौदा ने शेर देखा और शेर को देखकर सौदा हिल गई। शेर को हो क्या गया, छोटी थी। मैंने बोला बेटा, शेर पाकिस्तान में है, जिंदा है, यही काफी है। आज जाके शेर की वीडियो बनाकर आना सौदा। आप व्लॉगिंग कर लेना मामा के मोबाइल से वहाँ पे, ठीक है? मैं अंदर नहीं जाऊंगी। अबे पिंजरे में जाने का कौन कह रहा है बेटा? आप बाहर पिंजरे के, वो जो है ना केज होता है, केज के बाहर खड़े होकर यूं कैमरा पकड़ना जैसे बाबा ने पकड़ा हुआ है, ठीक है? यूं नहीं पकड़ना, उनको कैमरा पकड़ना सिखाता हूँ मैं। यूं पकड़ना और फिर आप अपनी व्लॉगिंग करना, ओके? ठीक है मिधु? लाइन देखना, टाइगर देखना, अगर हो तो। बहुत बुरी हालत में होंगे वैसे कुछ। एक बार मैं इनको जू लेकर गया था, तो मैं देखा केज में। मैं बहुत सालों बाद गया था, तकरीबन मेरे हिसाब से मैं कोई 12 नहीं 16-17 साल बाद गया था मैं जू। तो वहाँ पर एक केज था, उसमें लिखा हुआ था रीच। वही मैं रीच ढूंढ रहा हूँ, ये कहाँ, ये रीच नजर ही नहीं आ रहा। हम लोगों ने तो इतने बड़े बड़े रीच, इतना सा रीच, यानी कि मैं कहूँ कि टेडी बकरे जितना रीच था वहाँ पे। मैंने बोला यार ये रीच को क्या हो गया। खैर, अब जितनी अवेलेबल है उतना ही रखेंगे हम लोग। लेकिन ये है कि अभी सुनने में आया कि काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हुई है। अल्लाह करे। देखो यार, पब्लिक भी तो है ना, सारा दारोमदार पब्लिक के हाथ में होता है। पब्लिक अपनी जो कौमी ये असासे हैं, शहरी असासे हैं, आपकी यही है ना, उसको आप किस तरह से ट्रीट करते हो? अंदर गंदगी शहरी मचा रहे हैं, अंदर बेहूदगी शहरी मचा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी तो नज़र हमारे सामने आनी चाहिए ना। हम हर बार में गवर्नमेंट को क्यों ब्लेम करें? अब जानवरों को हम लोग पता नहीं क्या क्या, अबे भाई नस्वार खिलाते हैं, गुटके खिलाते हैं जानवरों को, यूं मावा सामने पेश कर रहे होते हैं। गलत है, ये बहुत गलत है। आप अपनी तफरीहों के चक्कर में जानवर के साथ क्या कर रहे हो? तो जा रहे हैं, देखते हैं क्या इनका रिस्पॉन्स आता है। मैंने तो अस्करी का सोचा हुआ है इंशाल्लाह, और नेक्स्ट मंथ हमने सिंधबाद का भी सोचा हुआ है, देखते हैं। वेलकम बैक टू सेंटर। मैं सेंटर आ चुका हूँ। बालों का हाल जो मैंने सुबह बताया वही है, बन ही नहीं रहे बाल। तो दूसरा, मैंने आज शलवार कमीज़ पहना है और शलवार कमीज़ में मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो इस वजह से होती है क्योंकि इसमें पॉकेट्स कम होते हैं। तो मेरे 2 सेल फ़ोन, एयरपॉड्स, चार्जर, ये मैं पूरा मैनेज नहीं कर पाता, वॉलेट, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो ये सूट मुझे बहुत पसंद है। मैं आपके सूट के हवाले से एक बात बताऊँ। ये आज से 4 साल पहले सौदा ने मुझे गिफ्ट किया था मेरी बर्थडे पे। और सौदा ने, अब क्या उसको अकल होगी, लेकिन उसकी पॉकेट मनी से उसकी वालदा ने जो है वो
उसके नाम से मुझे दिया था, तो मुझे बहुत पसंद है सूट। वो कि मुझे फिट हो रहा है अभी थोड़ा सा, मैं इसको छोड़ दूंगा, लेकिन इसको निकालूंगा नहीं मैं, ये मेरे पास ही रहेगा हमेशा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अरे भाई हमारे ऑनर साहब ट्यूशन तशरीफ़ ला चुके हैं और ये चेक कर रहे हैं कि मैं सेफ को ठीक से पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा। सही पढ़ा रहा हूँ? सैलरी नहीं मिली इस महीने की? गिट आया फिर दो, अभी दे दो, बाद में देगा। भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं ये कबीर साहब, अरे देख रहे हैं कि सेफ को मैं इस्लामिया ठीक पढ़ाना नहीं पढ़ा। ये मुफ्ती भी हैं, तो ये माशाल्लाह आयत और तशरीह उसमें क्या हेल्प कर रहे हैं आयत और हदीसों में, और हमारी बहुत हेल्प कर देते हैं। कल भी एक बच्चे को पढ़ा रहा था, वो आज आया ही नहीं, शायद ट्यूशन ही छोड़ दी उसने। सर जी मार्कशीट आ जाएगी 10 दिन में आएगी। मैं अपडेट करता रहूँगा, मुझसे रात को लोग पूछ रहे थे मैसेज करके कबीर की मार्कशीट कब आएगी। तो जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ दिन में काम का लोड बिल्कुल ही हल्का हो जाएगा, तो आज वो दिन है कि मेरे काम का लोड बहुत ज़्यादा लाइट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपने काम को बिल्कुल ही खुश दिली से और खुश अखलाक़ी से और बहुत मेहनत से करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से किया कि सारे स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से अच्छे पेपर्स दे रहे हैं, और जो मैं वादा करता हूँ उनको लास्ट टाइम तक आपका साथ दूंगा और लास्ट टाइम तक आपके साथ मेहनत करूँगा, तो मैं अपना वादा निभाता हूँ। इस वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हूँ। बाकी रोज़ी का राज़िक अल्लाह ताला है, कुछ टाइम मुझे भी रेस्ट चाहिए, मैं भी थोड़ा सा आराम करूँ, दूसरे अमूर हैं उनको टाइम दूँ, अपने बच्चों को टाइम दूँ, फैमिली को टाइम दूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर किस एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, एग्ज़ाम्स तो अभी भी चल रहे हैं। सिर्फ ये हुआ है कि मेन पेपर्स जो है ना वो ख़त्म हो चुके हैं, और बाकी से उर्दू इंग्लिश टाइप के पेपर्स थे, तो बच्चे उसमें तो खुद भी तैयारी कर सकते हैं। तो मेरा लोड थोड़ा सा लाइट हो गया। अब मैं अपने नॉवेल्स पे ध्यान दूंगा, अपने राइटिंग पे ध्यान दूंगा। कुछ मेरी कल से वर्कशॉप स्टार्ट होनी है, कुछ 4 दिन की वर्कशॉप्स हैं, सैटरडे संडे दोनों। तो 2 हफ्ते सैटरडे संडे मेरी जो वर्कशॉप्स हैं उस पर ध्यान दूंगा। थोड़ा सा अपने आप में तब्दीली लाऊंगा। बाल कटवाने हैं, शेव करवानी है, भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो ये सारा तसलसल जाने वाला है। संडे से मेरे कुछ और अमूल हैं वो काम करने हैं, तो आपको अपडेट करते रहें सब। सौदा गाड़ी को छोड़ दो, सौदा गाड़ी को छोड़ दो। यार जब भी घर आओ किसी काम के लिए, अब देखिए मेरे पास लोड कम था तो मैं घर आ गया। मैंने बोला एक काम दिया हुआ है मुझे मेरी मैडम ने, एक डेटा कंपाइल करना। तो ऑब्वियसली भाई डेटा होते हैं तो उनके लिए ज़्यादा हाई फाई नेट चाहिए होता है डाउनलोड करने के लिए, अपलोड करने के लिए। तो घर आओ तो नेट नहीं चलता। मेरे से तो पता नहीं क्या इंटरनेट का प्रॉब्लम है। घर आया मैं, बैठा, नेट ऑन किया, नहीं चल रहा, लिमिटेड। चला जाऊंगा, सब घर वाले देख रहे होंगे, वापस आऊंगा 9 साढ़े 9 बजे तक, नेट नहीं चल रहा होता। मेरे ब्लॉग लेट अपलोड होने की सबसे बड़ी वजह मेरा इंटरनेट है। इंटरनेट नहीं चलता, बहुत स्लो चलता है, तो लिमिटेड होता है। बहुत ज़्यादा खोज लगाने के बाद ये आज मुझे मिला है, और मेरे बैग में पड़ा हुआ था ये स्पेक्ट्रल्स थे मेरे, और ये फ्रेम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब कोई मुझसे पूछता है कि यार आपने ये कितने के ख़रीदे, क्योंकि मुझे बस सिंपल बहुत पसंद है ना, तो लोगों ने मुझसे पूछा यार ये आपने कितने का लिया, तो मैं उनको कभी किसी को बताता हूँ कि मैंने 1500 का ख़रीदा है, किसी को 2000 बता रहा हूँ। सबके बंदे बंदे के ऊपर डिपेंड होता है कि कौन सा बंदा है, कि उसके हिसाब से उसको रेट बताता हूँ। तो किसी को 1000, किसी को 1200, किसी को 1500 रुपये बताता रहता हूँ। लेकिन सच बताऊँ तो ये फ्रेम मैंने सिर्फ और सिर्फ, छोड़े आप लोग खुद गेस कीजिएगा कितने का ख़रीदा। मैंने बहुत सस्ता ख़रीदा था, ये बहुत सस्ता ख़रीदा था, यानी किसी की सोच से भी
जो सोच है ना उससे भी नीचे मैंने खरीदा था ये, बहुत सस्ता मैंने फ्रेम लिया था। बस उसमें ग्लासेस जो है ना मैंने अच्छे वाले लगवा दिए थे। तो बात सारी ये आती है कि चीज़ों की परख करनी चाहिए आपको, अमाउंट तो बाद में देखा जाता है। हर महंगी चीज़ हीरा या सोना नहीं होती, ठीक है। कोई काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बहुत सस्ती भी बड़ी अच्छी मिल जाती हैं, तो मैं ऐसी चीज़ें ढूंढता हूँ। तो ये कितने का खरीदा होगा सोचें आप, फ्रेम, ठीक है। ग्लासेस तो मेरे अली ने लगवा दिए थे, ज़्यादा रेट नहीं लगे थे, लेकिन ये जो फ्रेम है ना मैंने बहुत सस्ता खरीदा था। हाँ भाई, हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का नाश्ता, मिदु इज विथ मी एंड वी आर डूइंग नाश्ता, शाम का नाश्ता। सौदा और सोएबा जू से होकर आ गई हैं, बड़ा एंजॉय किया उन्होंने वहाँ पे, आपको वीडियोस मैंने दिखा दी हैं। नेक्स्ट टाइम मैं इनको ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे सौदा कहती है कि आपने मुझे गड्डानी में सबसे ज़्यादा बाबा आपने मुझे एंजॉय करवाया था, और ये ट्रू है। आप देख सकते हैं व्लॉग में कि सौदा ने कितना एंजॉय किया था। इधर आओ, बताओ गड्डानी में कितना एंजॉय करवाया था आपको बाबा ने। तो इंशाल्लाह अभी हम लोग सिंदबाद जाएंगे, ठीक है, फिर बहुत एंजॉय करूँगा। ब्लॉग में देखना इतनी सारी चीजें देखिए, बस मछलियाँ नहीं थी। मछलियाँ थी लेकिन व्लॉग में नहीं आई। नहीं मछलियाँ नहीं थी। कहाँ पे नहीं थी, वो तो म्यूजियम बन अच्छा जू में, मैं समझा गड्डानी में क्यों, वहाँ पे था तो सही। म्यूजियम बना है लेकिन हम लोग गए नहीं थे। अरे इतना जबरदस्त, वो तो चीज देखने की है। हाँ म्यूजियम आए और मिद्दू तो अपनी मस्ती में मगन है, कहाँ गई है कहाँ से आई है कुछ नहीं पता इसको, जो है वो बस ये है कि पापा हो, चाय हो, मोबाइल हो, और मैं हूँ, बस मैं हूँ मेरे शादी में। चाय पीवानू, एसी में बैठानू, मजा नहीं लाई। इस तरह से नहीं मारा। ले भाई भिगो दे, और थोड़ी देर के बाद मेरा कप चाहिए होता है। अब चल निकल। मैं तो कपड़े संभाल। लग के सी रही है ना ये, देखो जैसे लड़का नाच रहा हो। सौदा की रिक्वायरमेंट है कि रेनबो लाइट लगा दो, तो देखते हैं रेनबो लाइट। चलनी तो नहीं है बेटा रेनबो लाइट में ना कुछ बल्ब खराब हो चुके हैं। उई हाँ बस्ट, मजा नहीं आया। ये वाली ठीक है, नहीं ये डाली, ये वाली ठीक है। नहीं इसके साथ वाइट वाली भी ऑन कर देते हैं ना। अब ठीक है, मजा नहीं आया। मज़ा नहीं आ रहा, चलो चाहिए। चलो मैं कम्प्लीमेंट्री क्लोज कर लूँ। तो भाई आज के ब्लॉग का वक्त होता है यहीं पे ख़त्म। कल मिलते हैं इंशाल्लाह कोई और एक्टिविटी के साथ, किसी और न्यू टॉपिक के साथ, एक नए दिन के साथ। तो फिलहाल के लिए हम जाते हैं अपने एंड की तरफ। सौदा सोएबा अपना खेल रही हैं और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं खेलते हुए, और ये खेलेंगी, और मैं जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो करूँगा, और उसके बाद देखेंगे हम लोग टीवी, फिल्म, ड्रामास एक्सेट्रा। अल्लाह हाफ़िज़।